हरे कृष्णा एवरीवन। तो अभी अहमदाबाद में आप सबने सुना कि कितना एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें कि सिर्फ एक ही पैसेंजर बचा, बाकी सबका देखिए, व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी बातों से है। या बल्कि डेड बॉडीज हैं वो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो सर्टनली इट इज वेरी डिवास्टेटिंग। तो ये जो दुर्घटना है भला किस वजह से हुई, लेकिन बात समझने की है कि भला इस प्रकार के हादसे क्यों हो जाते हैं। समटाइम्स वी हैव गॉट इंडिविजुअल कर्मा, समटाइम्स वी हैव ग्रुप कर्मा। जैसे टाइटैनिक के अंदर 2200 लोग ट्रैवल कर रहे थे, उसमें से 700 लोग बच पाए, बाकी 1500 लोग मर गए। सो दैट इज ये ग्रुप कर्मा था उन 1500 लोगों का कि उनकी डेथ होगी, और ये 700 लोगों का भी ग्रुप कर्मा था दैट दे वुड बी सेफ। इस तरह से वी आर ब्रॉट टुगेदर दैट वी हैव टू फेस आवर कर्मा इन दिस वे। सबसे पहले तो जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर कोई बच गया तो हम कहते हैं कि उसका कर्मा अच्छा था। तो क्या जिनकी डेथ हुई है वो सब कुकर्मी थे? उनका सबका कर्मा गलत था, बुरा था? ये सोच न केवल असंवेदनशील है, बल्कि मृतक और उनके परिवारों का अपमान भी है। दुर्घटनाएं प्राकृतिक या तकनीकी कारणों से हो सकती है, कर्म से नहीं। जब भी किसी विमान दुर्घटना की जांच होती है तो उसमें ब्लैक बॉक्स, मौसम की स्थिति, पायलट की मेंटल कंडीशन आदि सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। दुनिया की हर एविएशन अथॉरिटी जैसे कि DGCA, FAA, ICAO का उद्देश्य यही है कि इसके बेसिक रूट को पकड़ा जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उन पर काम किया जाए। अगर कर्मा के कारण हादसे होते तो हमें कभी भी इंजन में खराबी, सेंसर फेल या पायलट की थकावट जैसे कारण नहीं देखने चाहिए थे, लेकिन हर केस में यही वास्तविक कारण निकलते हैं। क्या एक ही प्लेन में एक ही समय यात्रा कर रहे लोगों का कर्मा एक जैसा हो सकता है? ये संयोग नहीं बल्कि एक तर्कहीन कल्पना है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर किसी हादसे के पीछे हम कर्मा को जोड़ देते हैं तो उसकी वास्तविक और असली कारण से हमारा रूबरू होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मान लीजिए अगर सही से मेंटेनेंस नहीं किया गया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो हम ये बोलेंगे कि सब कुछ कर्मा पे डिपेंड था और जिसकी एक्चुअल में गलती है वो हमेशा बच जाएगा। तो हमें कर्म और फल नहीं, कॉज एंड इफेक्ट पे ध्यान देना होगा।